हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। हम बात कर रहे थे, लगातार जारी है छत्तीसगढ़ के भूगोल की क्लासेस। और इस क्लास में हम बातें करेंगे रिवर प्रोजेक्ट, डैम एंड एनीकट की। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं हम देख चुके हैं रिवर। ठीक है, रिवर की बातें कर चुके हैं, रिवर देख चुके हैं और उससे संबंधित जो प्रोजेक्ट बना है, बांध बना है, ठीक है, जो परियोजना बनी है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये छूट गया था, एक्चुअली ये कराना था मुझे पहले, लेकिन ध्यान से निकल गया, छूट गया, तो जिसके कारण से हम इसको अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे महानदी हमने देखे, उसकी सहायक नदी देखें, नदी वाले सिस्टम में, ड्रेनेज सिस्टम में हमने बात की थी कि महानदी है, उसके सहायक नदियों की हमने चर्चा की थी। शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी की सहायक पर चर्चा की थी। ठीक है, इंद्रावती नदी और इंद्रावती नदियों के सहायक नदियाँ भी हैं, आप देख सकते हैं, तो वो चैप्टर आप पढ़ लीजिए। फिर सोन गंगा अफवाह तंत्र हमने देखे, उनके सहायक नदी। ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, उनके सहायक नदी देखे हैं। फिर नर्मदा अफवाह तंत्र देखिए, उसकी सहायक नदियाँ देखें। तो इस प्रकार से नदियों और उनके सहायक नदियों पर हम चर्चा की थी। ठीक है, और उन्हीं नदियों के आसपास जैसे ये महानदी है और महानदी की सहायक नदी है, जैसे दूध नदी है, सिलियारी है, फिर सोंडूर है, पैरी है, सूखा है, कोडार है आदि। इस नदियों के आसपास क्या बनाया गया है? बांध बनाए गए हैं, कुछ परियोजनाएं स्टार्ट किए गए, पानी को रोका गया है ताकि सिंचाई के लिए, अन्य कार्य के लिए जो है पानी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसी को आज हम देखेंगे कि किन किन स्थानों पर, किन किन नदियों पर, किन किन जिलों पर ये बांध, एनीकट, डैम, परियोजना आदि आदि बने हुए हैं। ठीक है, चाहे वो महानदी और उनके सहायक नदी से संबंधित परियोजना हो, चाहे शिवनाथ उनके सहायक नदियों से संबंधित परियोजना हो, इंद्रावती या उनके सहायक नदियों से संबंधित परियोजना हो, सोन नदी उनके सहायक नदियों से संबंधित परियोजना हो, या ब्राह्मणी अफवाह तंत्र से संबंधित परियोजना हो, या फिर नर्मदा अफवाह तंत्र से संबंधित परियोजना हो। तो वो हर परियोजना हम बात करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम मैप के सहारे हम बात करेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद पूरा डिस्क्रिप्शन पर चलेंगे। ठीक है, कि कौन सा नदी किस ज़िले में, कहाँ पर, कैसे बना हुआ है, किस सन में बना हुआ है, क्या इनकी खासियत है, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे पहले इसको दर्शा देते हैं कि कौन कौन सा जो मुख्य क्या बोलते हैं, मुख्य कौन कौन से परियोजना या बांध इसमें शामिल है, कौन कौन से जिले में। तो पहले हम दर्शा देते हैं, फिर आगे की बातें हम करेंगे। चलिए, तो ये महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का क्षेत्र है। तो ऊपर से हम देखते हैं, ऊपर से हम नीचे आएंगे तो महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में कौन कौन सा जो है आपका परियोजना है वो हम देख लेंगे। ठीक है, ये पूरा है आपका महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके अंतर्गत कौन कौन से परियोजना है, कौन कौन से बांध बने हैं वो हम देखेंगे। चलिए, फिर आपके सूरजपुर पर भी है कुछ परियोजना, उसकी भी हम चर्चा करेंगे।
महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये आपका सूरजपुर, चलिए फिर आपका सरगुजा में कुछ परियोजना हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये आपका सरगुजा, चलिए रायगढ़, फिर रायगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगा कुछ परियोजना। फिर आपका शक्ति है, नया जिले बना शक्ति, इसमें भी यहाँ पर भी आपको परियोजना देखने को मिलेगा। रायगढ़, ये आपका शक्ति, चलिए सारंगढ़ भिलाईगढ़ की, सारंगढ़ में भी परियोजना है, ये भी नया जिला बना है। तो आपका सारंगढ़ भिलाईगढ़, फिर आपका महासमुंद गरियाबंद, लगभग सभी स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये महासमुंद, फिर आपका गरियाबंद, महासमुंद, गरियाबंद, चलिए बस्तर में भी आपको देखने को मिलेगा, फिर धमतरी भी है, धमतरी में परियोजना है, आपके बस्तर में परियोजना है। कौन कौन सी नदी पर है ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले परियोजना कहाँ कहाँ पर है वो हम देख लेते हैं। ये आपका बस्तर है, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, चलिए
कांकेर, चलिए ये कांकेर है। फिर आपका आगे बढ़ेंगे तो बलौद में भी आपको देखने को मिलेगी कुछ परियोजना। बलौद है, आपके दुर्ग में, आपके रायपुर में, बलौदाबाजार, आपके बिलासपुर, कोरबा, सभी जगह, लगभग तो सभी जगह भाई, तो स्पेस नहीं है, मैं कहाँ से लिखूं, ठीक है। तो लगभग सभी जगह है, ये बिलासपुर, ये कोरबा, कोरबा, ये बिलासपुर, ठीक है। और बहुत सारी जगह है लेकिन स्पेस नहीं है, तो हम इसको कैसे करते हैं, चलते हैं सीधा डायरेक्ट परियोजना पर कि कौन कौन से स्थान पर क्या क्या परियोजना, फिर हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले महानदी परियोजना की, ठीक है। महानदी परियोजना, अब महानदी परियोजना क्या है भाई, तो महानदी और उनके सहायक नदी पर जो परियोजना बने हैं उसको हम क्या कहते हैं, महानदी परियोजना कहते हैं, ठीक है। खासकर महानदी पर परियोजना बने उसको हम क्या कहते हैं, महानदी परियोजना। और इसके अंतर्गत कितने हैं, कितने परियोजना बने हैं इसके अंतर्गत, महानदी परियोजना के अंतर्गत 4 देखने को मिलता है। एक रुद्री बैराज, रुद्री बैराज, बैराज, एक है आपका माडमसिल्ली या मोडमसिल्ली, माडमसिल्ली या मुरुमसिल्ली, एक है आपका दुधवा जलाशय या दुधावा जलाशय, और एक है आपका गंगरेल बांध, गंगरेल बांध। रुद्री बैराज की बात करें तो 1912-15 के आसपास ये बने थे, 12 से 15 के बीच, ठीक है। माडमसिल्ली की बात करें तो 1923 में ये बनकर तैयार हुआ था।
1964-65 में दुधवा जलाशय, 1962 और 1989, 79 है, ठीक है। तो ये महानदी परियोजना के अंतर्गत रुद्री बैराज जो है, माडमसिल्ली, दुधावा, गंगरेल जलाशय, ये सारे आपको देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे किस पर बने हुए हैं? ये सारे के सारे धमतरी में बने हुए हैं। किस में है? धमतरी में। ये भी धमतरी में है, ये भी धमतरी में है, ये भी धमतरी में है, और यहाँ पर ये भी धमतरी में है। तो यदि हम देखें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महानदी, उनकी सहायक नदी। तो महानदी यहाँ से होकर गुजरती सियाव पर्वत से और इस प्रकार से सूर्यनारायण चंद्रपुर होते हुए उड़ीसा में चली जाती हैं, ठीक है। और ये है आपका धमतरी, ठीक है। क्या है? ये है धमतरी। इसी धमतरी में आपका जो है महानदी पर धमतरी में जो बांध बने हैं, क्या बने हैं? परियोजना बने हैं, उनमें ये सारे परियोजना शामिल हैं, ठीक है। और इस मैप में मैं दर्शा देता, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, ये जो धमतरी है यहाँ पर, यहीं पर ये पूरा परियोजना बने। इस मैप में मैं दर्शा देता, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। चलिए, तो हम बात करेंगे एक एक करके। जैसे रुद्री बैराज है, माडमसिल्ली है, दुधावा है, गंगरेल है। तो एक एक करके इनकी खासियत क्या है, कब स्टार्ट हुआ है, ये हम बात करेंगे। ये महानदी परियोजना 1980 में देखने को मिला था। 1980 में स्टार्ट हुआ था महानदी परियोजना, ठीक है। और इस परियोजना के अंतर्गत क्षमता, अगर सिंचाई क्षमता की बात करें, हम सिंचाई वगैरह भी पढ़ेंगे, कृषि सिंचाई की बात करेंगे। सिंचाई क्षमता की बात करें तो 2.76 लाख हेक्टेयर क्या करते हैं? ये सिंचाई करता है, ठीक है। जो 1980 में ये बना हुआ है, ये याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, कि करके हम बात करेंगे। जैसे रुद्री बैराज की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले महानदी पर बने हैं रुद्री बैराज। रुद्री पिकअपवियर या रुद्री बैराज जिसको कहा जाता है, इसकी हम बात करेंगे। तो वर्ष कब था भाई? स्थापना वर्ष की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, स्थापना वर्ष कब हुआ था? सन 1912 से 15 के बीच, ठीक है। चलिए, किस जिले में है? तो पहली बात। दूसरी बात है किस जिले में है? तो जिला आप जानते हैं धमतरी, मैंने बताया, तो ये याद रखिए, ठीक है। क्या है? धमतरी। दूसरी बात है किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी परियोजना के अंतर्गत किस नदी पर? ये सभी के सभी महानदी पर बने हुए हैं। तो तीसरी बात है आपको ये याद रखनी है, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध कहलाता है। ये जो परियोजना के अंदर जो बने बांध, ये छत्तीसगढ़ का क्या कहलाता है? प्रथम बांध के अंतर्गत आता है, बांध कहलाता है। कौन सा? रुद्री बैराज या रुद्री पिकअपवियर। चलिए इसके बारे में याद रखिए कि 1990 में पहले क्या स्टार्ट हुआ था? 0.2
मेगावाट का बिजली उत्पादित किया गया था। बिजली उत्पादन, ठीक है। तो 1990 में 0.2 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया था, ठीक है। तो ये याद रखिए, लेकिन अभी बंद है, वर्तमान में बंद है। वर्तमान में क्या है, ये भाई सब बंद है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए सिंचित क्षेत्र अगर देखें, सिंचित क्षेत्र, इस नदी से जो बांध बने, इस नदी पर जो बांध बने धमतरी पर, जो रुद्री बैराज है या रुद्री पिकअप वियर है, ठीक है। तो इस नदी पर जो बने, तो उसके लिए सिंचाई क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, तो रायपुर को सिंचित करता है, बलौदा बाजार को सिंचित करता है, आपके अभनपुर या वीडियो में हटा देता हूँ, धमतरी, कुरुद, आपके कुरुद, तिल्दा, भाटापारा आदि को ये क्या करता है, सिंचित करता है, याद रखें। ठीक है, चलिए, तो ये एक हो गया आपका। तो इसमें आप इतने ही डिटेल को याद रखेंगे। रुद्री बैराज में स्थापना वर्ष, जिला, नदी, छत्तीसगढ़ का ये प्रथम बांध है, कब कितने मेगावाट का बिजली उत्पादन किया था, और सिंचित क्षेत्र कौन कौन से हैं ये याद रखिए। हम अभी जो है कृषि और सिंचाई बाद में हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, ये एक हो गया है। दूसरे नंबर पर हम बातें करें तो एक है माडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली। माडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली, ठीक है। इस माडम सिल्ली मुरुम सिल्ली की बातें करेंगे तो ये किस सन में स्थापना इसका कब हुआ था भाई, तो स्थापना याद रखिए। माडम सिल्ली मुरुम सिल्ली मैं बता चुका हूँ, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये किस जिला में है, तो जिला कौन सा है, धमतरी है, ठीक है, धमतरी देख रहे हैं। किस नदी पर है, क्या है, किस नदी पर है, तो नदी याद रखिए, सिलियारी नदी। कौन सा, सिलियारी नदी। चलिए, तो सिलियारी नदी आप देख पाएंगे, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आप जो है मेरा ड्रेनेज सिस्टम वाला पार्ट जाके देखिए। तो ड्रेनेज सिस्टम वाला पार्ट जाके देखेंगे तो आपको ये धमतरी में एक नदी आपको दिखाई दे देगा, कौन सा, सिलियारी नदी। तो आप देख रहे हैं ये आपका कौन सा नदी है, ये आपका महानदी है, और यहीं पर धमतरी से निकलती है कौन सा, सिलियारी नदी। इससे सिलियारी नदी पर एक बांध बना है, ठीक है, मुरुम सिल्ली। तो देखिए ये नाम क्या आ रहे हैं, ये चार तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये चार तो आपको याद करना है, रुद्री बैराज, माडम सिल्ली, दुधावा, गंगरेल। इनमें से, ठीक है, इनमें से सभी के सभी महानदी पर बने हैं, और एक कौन सी नदी पर बना है, सिलियारी नदी पर। देखिए ये कहाँ पर बना है, ये महानदी पर बना है, ये भी महानदी पर बना है, ये भी महानदी पर बना है, और ये बस सिलियारी नदी पर बना है, सिलियारी। तो आपको याद करना है क्या, देखिए सिल्ली, सिलियर, मॉडम सिल्ली, मुरुम सिल्ली, सिल्ली और सिल्ली से सिलियारी याद रखिए। क्या याद रखना है, माडम सिल्ली, मुरुम सिल्ली। तो सिल्ली से क्या याद रखेंगे, सिलियारी याद रखना है, तो आपको आसान हो जाएगा। और सभी के सभी फिर महानदी पर, ठीक है। जितने के जितने आपके जो है बैराज हैं वो सभी किस में अंदर बने हैं,
ठीक है, महानदी पर। तो इससे लियारी नदी पर बना है, तो एक आपको याद रखना है। चलिए, इसको क्या कहा जाता है, ये एशिया का, ठीक है, एशिया का पहला सैफन बांध, सैफन बांध, ये क्या है भाई, एशिया का प्रथम सैफन बांध कहा जाता है। ठीक है, ये पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है। ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है। ठीक है, तो ब्रिटिश जब यहाँ पर थे तो उस समय की बने बांध 1923 में ये ब्रिटिश जो तकनीक पर आधारित है। ठीक है, और ये नामकरण बाद में क्या किया गया था, नामकरण किसके, ठीक है, यहाँ पर धमतरी में जो बापू छोटेलाल श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ के फ्रीडम फाइटर जो है छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, इनके नाम पर क्या रखा गया है, माडम सिली या मुरुम सिली का नाम रखा गया है। तो ये याद रखिए। चलिए, एक है आपका थर्ड दुधवा जलाशय। तीसरे नंबर पर देखें तो दुधावा या दुधवा जलाशय, चलिए, दुधवा जलाशय के बारे में बात याद रखेंगे। किस वर्ष हुआ था स्थापना, किस वर्ष ये बने हुए थे दुधवा जलाशय। ठीक है, तो 1964 के आसपास। ठीक है, जिला कौन सा है, तो किस जिले में, तो ये धमतरी में। और किस नदी पर बना हुआ है, तो नदी कौन सा भाई, महानदी। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज हमेशा रहता है, हमेशा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये है दूध नदी है। ठीक है, क्या है, दूध नदी। और दूध नदी आप देख सकते हैं ये जगह जो कांकेर, ठीक है, ये मैं लिखा नहीं है शायद तक। ठीक है, दूध नदी कांकेर से होकर ये इस प्रकार से होकर गुजरती है और यहाँ पर कहाँ चला जाता है आपका, कहाँ पर, महानदी पर। तो कई बुकों में क्या लिखा हुआ है कि ये दुधावा जलाशय, क्योंकि ये कांकेर में दूध नदी पर एक जलाशय है, दुधावा जलाशय। हाँ, और यहीं से दूध नदी निकलती है, जिसके कारण से कई बुकों में इसको कांकेर दिया गया है। ठीक है, कि दुधावा जलाशय कहाँ है, ये कांकेर दिया हुआ है। लेकिन याद रखिए, ये महानदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है, और ये धमतरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिए, महानदी पर बना हुआ है और धमतरी के अंतर्गत आता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली बात है। ठीक है, कभी आपको महानदी देखने को मिले, कभी दूध नदी। चलिए, ये हो गए इसकी बातें, वर्ष हो गए, जिला हो गए, नदी हो गए। और इसके बारे में विशेष बात क्या है कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद बने प्रथम क्या थे, प्रथम बांध थे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद बने छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध कौन है, आपके दुधावा जलाशय। तो ये 3 हो गए। चौथा है आपका, इसके अंतर्गत चौथा और अंतिम है गंगरेल बांध। क्या है, गंगरेल बांध। चलिए, गंगरेल बांध
अब बात करेंगे गंगरेल बांध की। तो गंगरेल बांध के बारे में याद रखिए, फिर से वर्ष वही है 1979 1979। फिर किस जिले में है ये याद रखिए, तो जिला मैंने बता चुका हूँ, धमतरी। फिर आपको याद रखनी है इसके अंतर्गत कि किस नदी पर बना हुआ है गंगरेल बांध, तो ये महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है ये भी याद रखिए इसके संदर्भ में। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध कौन है आपका? गंगरेल बांध। तो लगभग 1380 मीटर, 1380 मीटर याद रखिए। गंगरेल से जल आपूर्ति, गंगरेल से जल आपूर्ति किस किस को होती है ये भी याद रखिए। गंगरेल से जल आपूर्ति एक तो भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, स्टील प्लांट भिलाई को जल आपूर्ति, भिलाई को क्या है? जल आपूर्ति, आपूर्ति। ठीक है, एक आप याद रखिए यहाँ पर मैंने जो बताया रुद्रपिका पियर, यहाँ से ये भी याद रखिए जो रायपुर है, रायपुर नगर निगम, नगर निगम को जल आपूर्ति यहाँ से होता है। जल आपूर्ति कहाँ से? रुद्रपिका पियर। तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर गंगरेल में 2004 में 10 मेगावाट की बिजली क्या की गई थी? उत्पादन किया गया था। ठीक है, बिजली संचालित किया था, बिजली परियोजना संचालित किया गया था। बिजली परियोजना क्या किया गया था? संचालित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो 2.4 मेगावाट के कितने 4 यूनिट थे? कितने 4 यूनिट? तो ये कितना हो गया? 10 मेगावाट। ठीक है, तो 2.4 मेगावाट के कितने यूनिट लगे थे? 4 यूनिट विस्थापित किए गए थे। तो टोटल 10 मेगावाट की बिजली उत्पन्न स्टार्ट किया गया था 2004 में। कहाँ पर? गंगरेल बांध में। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए आपके। अब देखिए एक है महानदी, ये परियोजना हो गया है। देखिए आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। ठीक है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए कम बोल रहा हूँ। चलिए हम बात कर रहे हैं किसकी? महानदी कॉम्प्लेक्स की। ये पूरा परियोजना हो गया आपका। ठीक है, ये 4 महानदी परियोजना 1980 में बना था। ठीक है, वही जो है ये पूरे 4 के 4 थे इसके अंतर्गत। एक है महानदी कॉम्प्लेक्स, इसको याद रखिए, महानदी कॉम्प्लेक्स। और महानदी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर इसके अंतर्गत देखिए ये किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से क्या हुआ था?
ये महानदी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया था, ठीक है, से ये निर्मित हुआ था। महानदी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बैंक की सहायता से क्या किया गया था, निर्मित किया गया था। कब? सन 1979-80 के मध्य। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सिंचाई कितने का लगभग है, यहाँ से सिंचाई कितने की होती है, तो 3.40 लाख हेक्टेयर की ये सिंचाई की जाती है। और इसमें कौन कौन सी परियोजना शामिल है महानदी कॉम्प्लेक्स में? एक तो है सोंडूर परियोजना, ठीक है। कौन कौन सी परियोजना शामिल है? तो एक तो है, जैसे कि मैंने क्या कहा, आपका सोंडूर परियोजना शामिल है, ठीक है। और दूसरा आपका जो शामिल है वो है सिकासार परियोजना। सिकासार परियोजना से सिकासार बांध, ठीक है, सिकासार परियोजना दो परियोजना शामिल हैं, एक सोंडूर परियोजना, दूसरा सिकासार परियोजना। सोंडूर परियोजना जिसकी स्थापना की गई थी सन 1979-80, और ये सिकासार जो है 1972 से 1995 के बीच ये किया गया था, ठीक है। चलिए, अब यदि हम बात करें इनके अंतर्गत, तो सोंडूर परियोजना किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है, ये सोंडूर परियोजना किस नदी पर है भाई? सोंडूर नदी पर। किस नदी पर? सोंडूर नदी पर है, पर बना हुआ है सोंडूर परियोजना। दूसरी बात इसकी याद रखिए, तो सोंडूर परियोजना सोंडूर नदी पर, और कहाँ पर है? धमतरी में, ठीक है। तो आप फिर से आप जाके देख सकते हैं किसको, ये देखिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सोंडूर परियोजना यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस नदी पर, सोंडूर नदी पर। तो ये भी याद रखिए, तो आप पहले वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए सिकासार, अब बात करते हैं सिकासार। सिकासार जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो पैरी नदी पर। नदी कौन सा है? तो ये पैरी नदी पर बना हुआ है, पहली बात है। दूसरी बात, ये कहाँ पर है? जिला कौन सा है? तो ये गरियाबंद है, ठीक है। क्या है? गरियाबंद जिले में। तो आप यहाँ पर पैरी नदी भी देख सकते हैं, मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। ये है पैरी नदी, ये गरियाबंद है, ठीक है। और इसी गरियाबंद पर क्या है? गरियाबंद से निकलती है पैरी नदी, और इसी पैरी नदी पर क्या बना हुआ है आपका? कौन सा परियोजना? सिकासार परियोजना या सिकासार बांध, ठीक है। तो आप वो जा के देख सकते हैं। चलिए, ये हो गया। यहाँ पर विद्युत उत्पादन 7 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है। विद्युत उत्पादन क्या है? 7 मेगावाट का 2006 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। मैंने क्या कहा? और 2006 में विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगे थे। 3.5 मेगावाट के कितने यूनिट भाई? 2 यूनिट, तो टोटल हो गए 7 मेगावाट। तो 7 मेगावाट का बिजली उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? आपके सिकासार बांध, ठीक है। तो 2 चीज़ याद रखिए, नदी से जल उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर
गंगरेल से 10 मेगावाट, और 10 मेगावाट कहाँ कितना कितना होगा आपके 2.5 मेगावाट का 4 यूनिट लगा था, तो ये 10 मेगावाट हो गया। और आपके 3.5 मेगावाट का 2 यूनिट लगा था सीकासार में, और ये 7 मेगावाट में। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट है अपना, एक है आपका तांदुला कॉम्प्लेक्स, ठीक है। महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आपके और है सोंडूर बांध है, सोंडूर पोषक नहर है, सीकासार बांध, पैरोच बांध आदि है। एक है आपका तांदुला कॉम्प्लेक्स परियोजना। इस परियोजना के अंदर महानदी परियोजना के अंतर्गत क्या बना था, और भी कॉम्प्लेक्स बने थे, जैसे आपका तांदुला कॉम्प्लेक्स परियोजना, खूटाघाट परियोजना, खुड़िया, हसदेव बांगो परियोजना, कोडार नदी परियोजना, केलो परियोजना, मोंगरा बैराज परियोजना, ये आदि हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अंतर्गत बहुत सारे परियोजना बने हुए थे। तो सबसे पहले तांदुला कॉम्प्लेक्स परियोजना हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक आपका तांदुला कॉम्प्लेक्स परियोजना, कॉम्प्लेक्स परियोजना। इस तांदुला कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से जो परियोजना स्टार्ट किया गया था वो हम बात करेंगे, ठीक है। इस तांदुला कॉम्प्लेक्स परियोजना स्टार्ट हुआ था सन 1913 में। वर्ष कब स्टार्ट हुआ था? सन 1913 में, ठीक है। किस नदी पर बना हुआ था? तो ये तांदुला नदी पर बना हुआ था। तो तांदुला जो है कॉम्प्लेक्स परियोजना कर दिया गया। और आपके सिंचाई क्षमता की बात करें तो सिंचाई क्षमता 0.87 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और परियोजनाएं कौन कौन से परियोजनाएं हैं? कौन कौन से भाई? एक तो आपको देखने को मिल जाएगा गोंदली जलाशय, दूसरा नजर आएंगे आपको खरखरा जलाशय, तीसरा नजर आएगा आपको तांदुला परियोजना, ठीक है। तो एक एक करके हम बातें करेंगे, क्या क्या खासियत है, किस नदी पर बना हुआ है, क्या विशेष बातें हैं, ये हम सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे प्रथम हम बात करें तो पहले तांदुला को देख लेते हैं, तांदुला परियोजना को ही देख लेते हैं। तांदुला परियोजना, ठीक है। तांदुला परियोजना आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ये किस वर्ष हुआ था ये याद रखेंगे, किस वर्ष देखने को मिला था? तो 1913 में ये स्टार्ट हुआ था, जब तांदुला कॉम्प्लेक्स बना था उसी समय ये तांदुला परियोजना देखने को मिलेगा। चलिए, सभी के सभी किस
ये किस जिले में है पहले बात कर लेते हैं, तो जिला बालोद में है, बालोद। और किस नदी पर है, तो तांदुला नदी। कहाँ, तांदुला। तो मैंने, आप फिर से अगर जाके मैप देखेंगे, अब मेरा नदी वाला जो पढ़ाया था, ठीक है, महानदी और उसकी सहायक नदी, ठीक है, महानदी और उसकी क्या है, सहायक नदी। तांदुला नदी शायद नहीं, यहाँ पर नहीं मेंशन है कि नहीं भाई, यहाँ पर नहीं है शायद। ये है तांदुला नदी, ठीक है। देखिए हम क्या पढ़े थे, एक तो महानदी और उनके सहायक नदी पढ़े थे, और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन थी भाई, आपके शिवनाथ नदी, और शिवनाथ की भी सहायक नदी। तो शिवनाथ की सहायक नदियों में हम देखें तो ये तांदुला नदी, ठीक है, ये देखिए तांदुला नदी है, खरखरा नदी है, फिर इसे जुआरी नदी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो तांदुला है, तांदुला नदी पर बना हुआ है। तांदुला परियोजना किस नदी पर बना हुआ है, तांदुला नदी पर। तो ये आप देख सकते हैं तांदुला नदी, ठीक है। तो कहाँ पर, बालोद में। कहाँ पर, बालोद में। इस प्रकार से चलिए, तो कहाँ बना है, बालोद में भी। तो ये याद रखिए पहली बातें। इसकी कुछ विशेष बातें क्या है, राज्य का प्रथम परियोजना ये कहलाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम परियोजना। कहा जाता है भिलाई स्टील प्लांट को जल आपूर्ति की जाती है, ये भी याद रखिए इसके संबंध में। भिलाई स्टील प्लांट को जल आपूर्ति की जाती है, जल आपूर्ति यहीं से होती है। फिर इनके संबंध में और आप याद रखें, यहाँ पर जो सिंचाई क्षमता है, सिंचाई क्षमता कितना है, 0.87 लाख हेक्टेयर, ये आप याद रखिए। चलिए, ये हो गया आपका तांदुला परियोजना। फिर दूसरा है आपका गोंदली परियोजना। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो आपका गोंदली परियोजना। गोंदली परियोजना भाई कहाँ पर बना हुआ है वो याद रखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष, किस वर्ष ये गोंदली परियोजना लाया गया था, कब बना था, तो 1956 में, ठीक है, 1956 में ये गोंदली परियोजना आया था। और किस जिला में है, किस जिले में है, तो आप याद रखिए बालोद जिले में। किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको याद रखना है जुआरी नदी, ठीक है। कौन सी नदी, आपकी जुआरी नदी, जुआरी नदी, देखिए, ठीक है। यहाँ पर है खरखरा है, जुआरी है, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे भाई, ठीक है। ये है खरखरा है, जुआरी है, तो ये जुआरी नदी पर बना हुआ है ये बांध, याद रखिए। चलिए, बालोद में, ठीक है, जुआरी नदी पर आपको देखने को मिलेगा। ये जुआरी नदी, ये खरखरा नदी, ठीक है। तो नदी नाले वगैरह सब पढ़ चुके हैं। विशेष बात क्या है, कुछ है नहीं विशेष बातें। नेक्स्ट यहीं पर हम देख लेते हैं तीसरे नंबर की बात, और तीसरा नंबर है आपका खरखरा परियोजना या खरखरा जलाशय। खरखरा परियोजना, ये जो परियोजना है
ये फिर से वही बात करेंगे, वर्ष कौन से वर्ष बचा हुआ है, तो 1967। फिर किस जिला में है, तो जिला हमेशा याद रखिए बलौद में है, पूरा का पूरा कहाँ पर है, बलौद में है। और किस नदी पर बना हुआ है, तो ये है खरखरा नदी। तो ये तीनों याद रखिए, खरखरा नदी पर खरखरा जलाशय, जुआरी नदी पर गोंदली जलाशय, और तांदुला नदी पर तांदुला जलाशय। तो आपको देखिए याद क्या करना है यहाँ पर, खरखरा, तो नाम खरखरा से याद हो जाएगा, सभी बलौद में है, ये याद रखेंगे पहली बात। तो ये तीनों के तीनों क्या है, बलौद में है, ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरी बातें, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी नदी, तो खरखरा नाम से है तो खरखरा नदी, ठीक है। आपका तांदुला है, तांदुला परियोजना है तो तांदुला नदी। आपको याद कौन सा रखना है, सिर्फ गोंदली परियोजना याद रखना, ठीक है, गोंदली परियोजना जुआरी नदी पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी मैंने दिखाया था, आप देख सकते हैं, यह तांदुला नदी, खरखरा नदी, जुआरी नदी, ये पूरा मैंने मेंशन कर दिया पहले ही, जब ये ड्रेनेज सिस्टम मैंने पढ़ाया था तो उस समय में पूरा बता दिया है, ठीक है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं। चलिए, तो सभी के सभी कहाँ पर हैं, बलौद में है। तो ये इनकी परियोजना तांदुला कॉम्प्लेक्स परियोजना हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खूटा घाट परियोजना या संजय गांधी परियोजना, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम थोड़ा ब्रेक चाहते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। एक हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है आपका, लिख देता हूँ, खूटा घाट खूटा घाट परियोजना, या जिसे संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है, संजय गांधी परियोजना। चलिए, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा, थोड़ा ब्रेक है, ठीक है। तो आप ये सबको देखिए, फिर 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, ठीक है। चलिए।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। हम आगे की बातें करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे। खूटाघाट परियोजना, ठीक है। तो खूटाघाट परियोजना, तो आप याद रखिए किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। तो 1920 से 31, ठीक है। इस परियोजना 1920 से 31 तक देखने को मिलता है। और किस स्थान पर या किस जिले पर, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, वर्ष की बात की जाए तो 1920 से 31, फिर किस जिले पर या किस जिला पर देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पर है भाई, बिलासपुर में, बिलासपुर में, ठीक है। और किस नदी पर है, तो खारंग नदी, किस नदी पर, खारंग नदी पर है, ठीक है। और ये खारंग नदी अरपा की सहायक नदी है, ये याद रखिए, ठीक है। क्या है, अरपा की सहायक नदी कौन सा है भाई, खारंग नदी, तो उसको भी याद रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। खारंग नदी अरपा की सहायक नदी, अरपा की सहायक नदी। तो नदी वगैरह चैप्टर आप जाके देख लीजिए पहले, फिर आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। ये अरपा नदी है, उसकी सहायक नदी क्या है, खारंग नदी, खारंग। और यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, खूटाघाट जलाशय। चलिए, और तो कुछ खास नहीं है इसकी। सिंचाई क्षमता की अगर बात करें, सिंचाई क्षमता, तो कितने की क्षमता है, 8,300 हेक्टेयर, हेक्टेयर के आसपास ये क्या है, इसकी क्षमता है। चलिए, ये हो गया। और क्या परियोजना है, एक खुड़िया परियोजना है, खुड़िया मनियारी परियोजना। क्या है आपका, खुड़िया परियोजना, या जिसे मनियारी परियोजना कहते हैं, मनियारी, या जिसे राजीव गांधी परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं को, राजीव गांधी परियोजना, परियोजना। ये सारे के सारे परियोजना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये स्थापना हुआ था 1924 से 30 के बीच। किस वर्ष की बातें हैं, ये किस वर्ष है, 1924 से लेकर 1930 के मध्य आपको देखने को मिलेगा। फिर किस नदी पर बना हुआ है, तो मनियारी नदी पर, मनियारी नदी पर आपको देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पर है भाई, ये शिवनाथ की सहायक नदी, मनियारी क्या है, शिवनाथ की सहायक नदी। और किस जिले में बना हुआ है, तो जिला याद रखिए आपके जो मुंगेली है, ठीक है। क्या है, मुंगेली, मुंगेली पर बना हुआ। कितना जो सिंचाई क्षमता, सिंचाई क्षमता कितना है, 11,515 हेक्टेयर, ठीक है। तो मनियारी नदी देख सकते हैं, ये मैंने क्या कहा आपकी, ये मनियारी नदी, ये शिवनाथ नदी है, और शिवनाथ की सहायक नदी क्या है, मंगै। तो पेंड्रा, लोरमी, पठार, मुंगेरी से निकलकर मनियारी नदी कहाँ पर जो है प्रवेश कर जाती है, शिवनाथ नदी पर। और यहीं पर क्या बना हुआ है आपका, खुड़िया या राजीव गांधी परियोजना या राजीव गांधी जलाशय, तो याद रखिए। चलिए, ठीक है, आगे बात करते हैं।
आगे कौन कौन सी परियोजना है भाई? फिर हसदेव बांगो या मिनी माता परियोजना, ये सबसे ठीक है। कौन सा? हसदेव बांगो। हसदेव बांगो या इसको हसदेव बांगो परियोजना या जिसे मिनी माता परियोजना कहा जाता है, मिनी माता परियोजना। तो दोनों में कोई एक बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हसदेव बांगो परियोजना और मिनी माता परियोजना। चलिए, किस वर्ष स्थापना हुई थी? स्थापना वर्ष, स्थापना वर्ष। तो हसदेव बांगो या मिनी माता परियोजना की स्थापना सन 1967 1967। पहली बात है, ठीक है। दूसरी बातें, पूर्ण कब हुआ था? लेकिन पूर्ण कब हुआ था? स्थापना वर्ष की है, ठीक है। स्थापना शुरू किया गया था, स्थापना शुरू किया गया था कब? 1967। लेकिन पूर्ण हुआ था 2011-12 के आसपास। तो ये याद रखिए। किस नदी पर बना हुआ है? तो आप देख सकते हैं हसदेव नदी, हसदेव नदी। और ये मिनी माता बांगो परियोजना किस जिला पर है? तो ये याद रखेंगे आपके कहाँ पर? कोरबा में। कहाँ पर है? कोरबा। बांगो ग्राम, बांगो ग्राम माचा डोली, कोरबा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आपको हसदेव बांगो परियोजना देखने को मिल जाएगा। फिर इसकी अन्य जानकारी क्या है भाई? ये छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये याद रखें इसके संदर्भ में कि छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? आपके हसदेव बांगो परियोजना। चलिए, और कुछ जानकारी है। सबसे प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यही है 87 मीटर, ठीक है। 87 मीटर। 1994 में क्या हुआ था? जल उत्पादन किया गया था, जल विद्युत उत्पादन किया गया था, जल विद्युत उत्पादन। ठीक है, 1994 में जल विद्युत उत्पादन किया गया था। सिंचाई क्षमता, अगर इसकी बात की जाए सिंचाई क्षमता तो कितनी है भाई? 4,20,580 हेक्टेयर, हेक्टेयर की ये सिंचाई क्षमता रखते हैं। चलिए, जल विद्युत किया गया था 40 मेगावाट का, कितने? 4 यूनिट लगाए गए थे, ठीक है। सॉरी, 3 यूनिट लगाया था। 40 मेगावाट का 3 यूनिट लगाया गया था, तो 4 तिया 12, 120 मेगावाट का बिजली यहाँ पर देखने को मिलता है। ये याद रखिए।
कौन कौन से स्थान को ये जल आपूर्ति करता है? तो याद रखिए, अगर जल आपूर्ति की बात करें, आपूर्ति, तो एक तो आपको देखने को मिलेगा एनटीपीसी, कोरबा, सीएसईबी, एसएससीएल, बीपीसीएल, कोरबा नगर निगम, कोरबा नगर निगम। ठीक है। लाभान्वित अगर बात करें, लाभान्वित जिला, तो कौन कौन से जिला इनसे लाभान्वित है? एक तो कोरबा तो है ही, कोरबा है। फिर आपको देखने को मिलेगा जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, और नया जिला बना है क्या है? शक्ति। ये कितने? ये सभी क्या है? लाभान्वित हैं। चलिए, तो इनके संदर्भ में यही बातें हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, एक और है केलो परियोजना या दिलीप सुखदेव परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे केलो परियोजना। ठीक है, किस नदी पर है ये हम बात करेंगे। किस नदी पर बना है? तो केलो नदी पर, केलो नदी पर ये बना हुआ, इसको केलो परियोजना। स्थान कौन से स्थान पर भाई? तो दनौट, रायगढ़, रायगढ़ में क्या है? केलो परियोजना है। ठीक है, केलो नदी पर। आपके लाभान्वित जिले, लाभान्वित जिला कौन कौन सा? आपकी रायगढ़ है और नया जिला बना हुआ है क्या है? शक्ति। तो दोनों जिले लाभान्वित है। सिंचाई क्षमता बात करें, सिंचाई क्षमता तो कितनी की क्षमता है? 22,810 हेक्टेयर, हेक्टेयर की ये क्या है? क्षमता है। ठीक है, फिर आपका देखने को मिलेगा कोडार परियोजना। ठीक है, एक और है आपका कोडार परियोजना। क्या है भाई? कोडार परियोजना। और ये कोडार परियोजना कहाँ पर है? को याद रखना है। किस नदी पर बना है? कोडार नदी पर, कोडार नदी पर। और किस जिला में बना है? तो याद रखिए महासमुंद। ठीक है, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई? तो आपको याद रखना है 1976 से 1995 के मध्य। सिंचाई क्षमता, सिंचाई क्षमता कितना है? तो 16.7 हजार हेक्टेयर ये आपकी क्या है?
सिंचाई क्षमता है। ठीक है, चलिए और बाकी है जैसे कि भैंसाझार परियोजना, ठीक है, बोध घाट परियोजना और अन्य परियोजना, पूरा आपके जिले वाइज हम परियोजना देखेंगे। और साथ ही साथ जैसे समोदा बैराज है, बसंतपुर बैराज, मिन्नौरी बैराज, कमला बैराज, साराडी बैराज कहाँ कहाँ पर है, मिशन अमृत योजना क्या है, एक्ट, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास समय तो है लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं ले देखे तो पढ़ा रहा हूँ तो ठीक नहीं लग रहा है मुझे, कुछ फील नहीं हो रहा है, गुड फील नहीं हो रहा है। तो फिर आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे। ठीक है, कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बातें करेंगे, आगे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं भाई, तबीयत ठीक नहीं है तो चलिए, ठीक है, थैंक यू।